नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो विषय है आप उस बात से कितने अवेयर हैं, कितने उसको कितना सीरियसली लेके उस बात को आप समझते हैं। इन्हीं विषयों पर, इन्हीं बातों को लेके आज हम चर्चा करेंगे जो चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट ऐसी एक स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक शक्ति टाइप से हमने डेवलप कर रहे हैं जिससे हमारा जहां जाना असंभव था आज हम वहां पे आसानी से और एक रणनीतिक वे में जो है जा सकते हैं। तो जैसा आपको पता है कि भारत को अगर अफगानिस्तान से और मिडिल ईस्ट में जाना होता है तब हमें जो है एक रास्ते की जरूरत है और वो रास्ता चूंकि अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से होके एक आसानी से जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा जो संबंध है वो अच्छा नहीं है। इस वजह से हम एक अल्टरनेटिव ढूंढने का जो हमारा प्रयत्न रहा है उसमें चाबहार पोर्ट जो है एक सही तरीका है, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है वो हम ईरान में डेवलप कर रहे हैं। अरब सागर से लगा हुआ जो एरिया है। अब समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए हमें जो है जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, वो चाहे उज्बेकिस्तान हो गया, वो चाहे अफगानिस्तान है, उसके ऊपर जो है किर्गिस्तान, इन सब के पास या उसके थ्रू होते हुए रसिया या यूरोप को जाना है, तो हमारा ट्रेड आसानी से और इजी हो सके इसके लिए हम जो है चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल जो है पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान भी उसी तरीके से वहां पे ग्वादर पोर्ट है, वो चाइना डेवलप कर रहा है। और जो चाइना का मोटिव है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, कि वो अपने ट्रेड को ठीक करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है उसमें उसका एक पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का बनना, तो हम उसके काउंटर में जो है चाबहार पोर्ट बना रहे हैं ताकि हमारा भी ट्रेड अच्छे से हो सके और हमारे इंपोर्ट में जो है, हमारे एक्सपोर्ट में खर्चा ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर हमें यूरोप से कुछ जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है तो फिर हमें घूम के आना पड़ता है। रसिया से करना हुआ तो घूम के आना पड़ता है, तो उसमें जो है हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो उससे बचने के लिए भी और आसानी से कम समय में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, ट्रेड कर सकें, इसके लिए हम चाबहार पोर्ट ईरान के जो अरब से लगा हुआ एरिया है वहां पे बना रहे हैं। अब ये एक ऐसा विषय है कि इस पे जो है अमेरिका हमेशा सैंक्शन लगाता रहता है, क्योंकि अमेरिका से अमेरिका का जो ईरान के साथ रिलेशन है वो अक्सर ठीक नहीं होता, क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है और अमेरिका जो है उसको इसी के लेके सैंक्शन लगाता रहता है। क्योंकि हमारा जो ईरान को लेके ट्रेड था आज से काफी साल पहले, क्योंकि हम अपना जो ऑयल है वो काफी इंपोर्ट ईरान से करते थे, लेकिन यूएस के सैंक्शन लगाने की वजह से हमने अपने इस चीज को चेंज किया। फिर उसके अल्टरनेटिव में हम रसिया के पास गए और अलग अलग कंट्री के पास जहां से हम ऑयल इंपोर्ट कर सके। तो ये बात उसी समय हुई थी कि या तो आप चाबहार पोर्ट डेवलप कर लीजिए या तो आप ऑयल खरीद लीजिए। तो चूंकि चाबहार पोर्ट एक तरीके से हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो हमने जो है एक ये डील साइन किया कि चलो ठीक है, हम चाबहार पोर्ट डेवलप करते हैं और ईरान से जो है ऑयल इंपोर्ट जो है करना बंद करते हैं। तो ये यूएसए का जो है एक उसकी जो है ये, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे आप पे सैंक्शन लगा दूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं, जैसे इस समय पर टैरिफ लगा रखा है। तो इंडिया को मजबूरन बस वहां से ट्रेड खत्म करना पड़ा ऑयल को लेके। और उसका असर ये भी रहता है कि ईरान, चूंकि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पे जो न्यूक्लियर
पावर कंट्री है वो है इजराइल, और इजराइल का ईरान से बनती नहीं है। और इजराइल का जो अलायन है, इजराइल को जो सपोर्ट करता है वो यूएसए करता है, और यूएसए नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है पावर बने। तो वो जो है इजराइल के थ्रू उस पर इस तरीके से अटैक करता रहता है। अभी रिसेंट में भी उसने किया था। तो हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा हो सके, वो ठीक हो सके, इसके लिए हम चाबहार पोर्ट जो है डेवलप करते हैं। अब इसका जो अगर हम लोकेशन देखेंगे कि चाबहार पोर्ट एक्चुअली पे है कहाँ, तो ये जो है ईरान के जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है वहां पे अरब सागर के बिल्कुल किनारे जो है। अब इसमें जो है आप समझेंगे कि बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान का जो प्रांत है वो एरिया है वो पाकिस्तान में भी है और ईरान में भी है, जो अपने आप को अलग बनाना चाहते हैं, जो अपनी अलग मांग उनकी है। अब इसमें जो है दो टर्मिनल है, एक है शहीदी कलांतरी टर्मिनल और दूसरा है शहीदी बहिश्ती टर्मिनल। और ये जो ग्वादर पोर्ट है वो उससे लगभग 170 किलोमीटर या लगभग इसी के आसपास जो है डिस्टेंस है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट और चाहबार पोर्ट दोनों जो है अरब सागर से लगे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो चाबार पोर्ट है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया है, चाहे मिडिल ईस्ट एशिया हो और चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, तो वहां से जो हमारा सीधा संपर्क है वो उसको आसानी से हम बना सके। क्योंकि पहले था कि पाकिस्तान के थ्रू हम जाया करते थे, लेकिन पाकिस्तान बार बार रास्ता बंद कर देता था। तो इसकी वजह से हम एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं ताकि हम सीधे कनेक्ट कर सकें। क्योंकि हम चाहबार पोर्ट बनाने से पहली बात तो पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, और पाकिस्तान को बाईपास करने का मतलब है कि हम अफगानिस्तान तक सामान जो है आसानी से भेज सकते हैं, जो सेंट्रल एशिया है और जो इधर का मिडिल ईस्ट एरिया है, और उसके बाद रसिया हो गया और यूरोप हो गया। तो वहां पे जो हम ट्रेड है वो बहुत सीधे तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा इससे जो है इकोनॉमिक्स पे क्या बेनिफिट होगा, कैसे हम अपना आर्थिक लाभ इस पे पाएंगे, तो फायदा यही होगा कि जो हम ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं तो वो जो है एक तरीके से आसान हो जाएगा, और जो हम वहां पे चाहबार पोर्ट बनाएंगे तो कंपनियों के लिए एक नया मार्केट खुल जाएगा, वो एक तरीके से आसान हो जाएगा, और भारत के लिए वो जो है एक लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। तो इससे जो है हमारा काफी फायदा होगा, और इससे बहुत अच्छे तरीके से। अब समझने वाली बात यह है कि जियो पॉलिटिक्स में इसका जो है सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे ये जियो पॉलिटिक्स में जो है इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो ग्वादर पोर्ट है वो चीन की वजह से जो है ये हमारे लिए काफी सुरक्षा का खतरा है। क्योंकि अगर ग्वादर पोर्ट पे चीन बैठा है तो इसका मतलब कि जो अरब का जो इधर वाला प्रांत है वो चीन देखेगा, चीन के उसमें सर्विलांस में होगा। तो ये एक तरीके से ग्वादर पोर्ट को जवाब देने का भी तरीका है, क्योंकि इससे जो है भारत का जो निवेश है वो अपना प्रभाव, जब वहां पे चाबहार पोर्ट इंडिया डेवलप करेगा तो जो भारत का निवेश है उसका प्रभाव पड़ेगा, और अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो हमारा और स्ट्रांग हो, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो रिसोर्स का भंडार है। क्योंकि वहां पे अभी इतनी ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है, और रिजीम वहां की जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती रही है। तो वहां पे जो रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत है। तो उससे जो हमारा ट्रेड है वो एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि इसमें चैलेंजेस क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि चुनौतियां कौन कौन सी हैं जो हम इस बात को लेके हमेशा सोचते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, क्योंकि उसके सैंक्शन लगाने से जो हमारा निवेश और ट्रेड है वो धीमा पड़ जाता है।
क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारा जो निवेश और जो काम है इसमें तेजी हो, ताकि हम वहां पे अपना एक लॉजिस्टिक हब बना सकें। और जो मिडिल ईस्ट की अस्थिरता है, क्योंकि वहां पे इजराइल का किसी न किसी कंट्री के साथ जो लड़ाइयां चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से भी इस पे असर पड़ता है। तो जो मिडिल ईस्ट का ये एक अस्थिरता रहती है, ये इस पे हमेशा फर्क डालती है। और जो फंडिंग है या प्रोजेक्ट में जो डिले होता है, तो इससे भी इस पे जो है असर पड़ता है। अब समझने वाली यही बात है कि जो चाहबार पोर्ट है, वो एक तरीके से सिर्फ पोर्ट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक द्वार है, एक रणनीतिक गेट है, ताकि हम अपना व्यापार और जो एनर्जी सिक्योरिटी है और जो जियो पॉलिटिक्स है, उस इसको हम मजबूत कर सकें। क्योंकि ये जब मजबूत होगा, तो जो हमारा प्रेजेंस है अरब कंट्रीज को लेके मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता बनी रहती है, और हमारा जो सेंट्रल एशिया में ट्रेड है उसके थ्रू रशिया हो गया और यूरोप हो गया, तो हम उसको बहुत अच्छे से डील कर सकें। और हमारा जो ट्रेड को लेके हमारा जो एक डिपेंडेंट है किसी दूसरे कंट्री पे, वो समाप्त हो सके, उसमें कोई दूसरी कंट्री अपना अड़ंगा ना लगाए। तो इस तरीके से हमारा जो चाहबार पोर्ट है, उस पे ये बहुत जरूरी है कि उसका सही तरीके से डेवलप होना, और उसका एक तरीके से ग्वादर पोर्ट को काउंटर करना, चाइना को काउंटर करना, और ट्रेड में हमारा एक इजाफा होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो ज्यादा खर्चा होता है उसमें कमी आना। तो ये दर्शाता है कि इंडिया जो है अपने बलबूते पर चीजों को कैसे अच्छे तरीके से और स्ट्रेटेजिक तरीके से, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए, ट्रेड जो है किसी भी देश का जो ट्रेड है वही उसको मजबूत और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है। तो इस बात को हम समझते हुए कि जो चाहबार पोर्ट है और जो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट हो गया, और अरब के साथ जो हमारा रिलेशन है, उसके बाद उसके थ्रू हमारा रसिया और यूरोप से ट्रेड होना, वो आसानी से हो जाएगा और कम खर्चे में हो सकेगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इन सब बातों को लेके हमें अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे देश में किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है, किसी पे प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है, तो ये सब बहुत कारण होते हैं। क्योंकि अगर इन सब बातों को हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब हम हवाई बातों पे बात करते हैं जिसका कोई मतलब होता नहीं। तो एक ऑथेंटिक और सही आपको नॉलेज रहे, जिसके थ्रू आप सही एनालिसिस और सही डिस्कशन कर सकें। बस यही हमारा उद्देश्य है कि आपको यूजफुल और सही नॉलेज के थ्रू किसी भी बात को लेके आपकी अपनी राय हो। इसी तरीके से किसी नए विषय पे हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।